जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो अप्सरा या यक्षिणी साधना जो लोग करते हैं और जल्दी से उनको ना तो अनुभव हो रहे हैं और ना ही साधना सिद्ध हो रही है, तो उसकी कुछ गोपनीय जो विधि है वो मैं आज इस पूरी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखना इसको, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे आप मुझे पसंद करते हो या फिर ना पसंद करते हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो तो आप पूरा देख ही लेना, क्योंकि मेरा मकसद केवल उनको बताना नहीं है कि जो लोग मुझे मानते हैं या गुरु मानते हैं या मेरी दी हुई साधनाओं को वो करते हैं। मेरा मकसद ये भी है कि ज़्यादातर लोगों को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर देखना, चाहे भले ही आप मुझे पसंद ना करते हों, भले ही आप मुझसे नाराज़ रहते हों, लेकिन फिर भी ये वीडियो तो आप देख ही लेना, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, अधिकतर क्या होता है कि आप अप्सरा साधना करते हो या फिर यक्षिणी साधना करते हो। पहली बात तो ये कि यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। सिर्फ भेद इतना है कि अप्सरा जो है वो सौम्य होती है और किसी भी प्रकार से आहित नहीं करती है, और यक्षिणी जो होती है वो थोड़ा तीव्र होती है और अगर गलती होती है तो वो अहित कर देती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अप्सरा के नाम और यक्षिणी के नाम, कुछ अप्सराओं के नाम भी ऐसे हैं कि वो यक्षिणियाँ भी हैं और अप्सरा भी हैं उसी नाम से। तो यहाँ पर एक छोटा सा भेद है कि जब आप साधना करते हैं तो साधना में आप अगर यक्षिणी का नाम लेकर के साधना कर रहे हो तो वही शक्ति तीव्र हो जाती है, और अगर अप्सरा का नाम लेके साधना कर रहे हो तो फिर वही शक्ति सौम्य रूप में आ जाती है। यही होता है डिफरेंस। इसमें जो अंतर होता है ना वो यही होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि उन्हीं अप्सराओं के नाम और उन्हीं यक्षिणियों के नाम भी हैं वही। तो ऐसा होता है इस साधना में, और कई साधनाएं तो ऐसी हैं कि जो अप्सरा और यक्षिणी दोनों का नाम लेकर के की जाती हैं। उनमें अप्सरा शब्द भी होता है और यक्षिणी शब्द भी होता है। जैसे कि एक साधना है शशि दिव्य अप्सरा कामेश्वरी यक्षिणी जो मंत्र है, तो ये जो साधना है ये अप्सरा की साधना भी है और साथ साथ यक्षिणी का सायुज्य भी उसमें मिक्स है। तो देखिए, मान लिया आप साधना कर रहे हो, या अप्सरा की करो या यक्षिणी की करो, और आपने साधना बहुत अच्छे ढंग से की है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, आपको अनुभव भी नहीं आ रहे हैं, और अनुभव आ भी रहे हैं तो फिर आपको साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। आपने खूब जोर लगा लिया, कई कई दफ़ा आपने साधना कर ली, अनुभव बहुत आते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ गुप्त विधियां होती हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको, और बता ही रहा हूं वो तो मैं। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि कुछ व्यक्तियों को अनुभव तो होते हैं, लेकिन उन पर वे गौर नहीं करते हैं। कैसे कि मान लिया कि कोई पानी की बूंद आपके ऊपर गिरती है, सर के ऊपर गिरो, कान के ऊपर गिरो, हाथ के ऊपर गिरो, और आप देख रहे हो आकाश में कि कहीं भी बादल नहीं है, बिल्कुल आसमान साफ है, तो बूंद आई कहां से? तो ये जो अनुभव होता है ये अप्सरा और यक्षिणी साधना का ही होता है। आप इसको नहीं पहचान पाए, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसी कारण से होता है। कई बार ऐसा होता है कि पैर के तलवे में कुछ, जैसे किसी ने, आप लेट रहे हो
और किसी ने छोटा सा जैसे चुटकी भर लेते हैं, नोच लेते हैं, या थोड़ा सा चुभन का एहसास होता है और आप झटके के साथ एकदम से पैर को खींच लेते हो कि पता नहीं पैर में क्या चुभा है एकदम। तो ये भी इन्हीं साधनाओं का और इनका ही एक अनुभव होता है, अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना का ही। चाहे आपने साधना की हो या आपने उनका चिंतन किया हो, तब भी ऐसा अनुभव आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा मजाकिया टाइप होती हैं। कहते हैं ना कि जो जैसे कि एक अल्हड़ सी लड़की वो अटखेलियां करती है, एक मजाक टाइप सा करती है, तो ये क्या करती है, आपके पैरों में हल्का सा चुभन कर देगी, जैसे पिन चुभती है ना, इस तरीके से चुभा देगी। तो एक मजाक टाइप सा करती है कि देखो अब ये क्या क्या कैसे करेगा। जैसे कि आपके पास में आपकी कोई प्रेमिका बैठी हो और वो धीरे से आपकी चोटी भर ले, इस टाइप का इनका अनुभव ऐसा भी होता है। खैर चलो, ये तो रही अनुभव की बात। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता में अनुभव है क्या, अभी मेरे पास में कल परसों एक मैसेज किया था, जी खिड़की जो खुलती है उस खिड़की में से ऐसा लगता है कि जैसे हवा बहुत तेजी के साथ बह रही हो, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई और कैसे अनुभव लोगे? वो जो हवा तेजी के साथ बह रही है, ऐसा लग रहा है आपको कि हवा तेजी के साथ बह रही है, वो क्या है? एक हवा का झोंका आना, वो क्या है? वो अनुभव ही तो है, जबकि आप देख रहे हो कि कहीं हवा नहीं चल रही है। तो आप ऐसे अनुभवों को समझ नहीं पाते। खैर चलो, ये तो बात रही अनुभव की। अगर आप अनुभव आपको हो भी रहे हैं लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके आसपास आ रही है अप्सरा या यक्षिणी आपके आसपास है, या आपको बिंबात्मक रूप में भी दर्शन हो रहे हैं लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, तो इसमें कुछ गोपनीय विधियां हैं जो कि मैं आज आपके सामने ये स्पष्ट करूंगा। और इसके लिए आवश्यक है कि साधक को क्या करना चाहिए। एक तो क्रोध मंत्र का जप करते हुए जो है यक्षिणी का आवाहन करना चाहिए या अप्सरा का आवाहन करना चाहिए। और यक्षिणी को या अप्सरा को सिद्ध करने के लिए क्रोध मुद्रा भी होती है, तो क्रोध मुद्रा भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि कोई भी स्त्री है वो आपके बल, पौरुष और क्रोध से ही वो आपके अंडर में आ सकती है, मतलब कि आपको सिद्ध होती है या आपकी बात मानती है। क्योंकि आप अगर घर में भी देखोगे ना, अगर आपकी पत्नी है या कोई प्रेमिका है, तो अगर आपके अंदर बल है, आपके अंदर पौरुष है या आपके अंदर साहस है, तभी वो आपके अंदर खिंची चली आएगी आपकी तरफ। तो ये भी एक इसका नियम है कि अगर आप प्रारंभ में साधना करते हो तो पूर्ण दमखम के साथ करो, डर के साधना तो करना ही मत, बिल्कुल भी। चाहे कैसे भी अनुभव आपके सामने आए, डरावने अनुभव आए या कैसे भी आए, डट करके खड़े रहना बस, कि जो होगा मैं देख लूंगा अपने आप। तुम कितने भी जोर लगा लो, नहीं हटूंगा मैं। अपने मन में धारणा धर लो कि कितने भी जोर लगा लो तुम, कितने भी तुम उत्पात मचा लो, कितनी भी प्रयत्न कर लो, लेकिन तुम्हारी मेरे सामने एक भी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें सामने ला करके रहूंगा। जब आप ऐसा दृढ़ निश्चय करके और साधना में बैठ जाओगे ना, और साधना में जब मंत्र जाप करोगे, तो आपके अंदर एक विशेष साहस होना चाहिए, बल होना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, कर लूंगा सहन सब कुछ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो तब ये साधना सिद्ध होती है। डर के अगर डर गए ना साधना में, तो डरने के बाद तो यार एक चूहा भी आपके पास नहीं आएगा अगर तुम डर गए तो। क्योंकि कोई भी स्त्री है, अगर तुम उससे डर गए तो वो तुम्हारे पास नहीं फटकेगी, वो भाग चली जाएगी सीधी अलग, कि तेरे बस की कुछ नहीं है, छोड़ के चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जब साधना शुरू करो तो पूर्ण दमखम के साथ शुरू करो, और साधना पहली बार में ही छोड़ो ही मत पीछा। मैंने 11 दिन की बता दी, 21 दिन की बता दी, 1 दिन की बता दी,
लेकिन तुम साधना का पीछा मत छोड़ो जब तक सामने ना आ जाए। चाहे आपको 21 दिन लगे, चाहे 41 दिन लगे, चाहे महीना से ऊपर लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, देखते हैं कब तक नहीं आएगी। छोड़ना ही मत उसका पीछा, और फिर देखो कैसे नहीं आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस मुद्रा के बारे में और क्रोध के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्रोध मंत्र ये वो मंत्र नहीं है कि क्रोध भैरव वाला मंत्र है। ये क्रोध भैरव वाला नहीं है। आप जो इस मंत्र को मैं बताऊंगा, ये एक क्रोध मंत्र है। आपको दिखाना है कि मैं क्रोधित हूं, इस तरीके से आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले, और जो ये आप जो मुद्राएं वगैरह या ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीज आपको कहाँ करनी है। चाहे आप किसी भी यक्षिणी की साधना कर रहे हो या किसी भी अप्सरा की कर रहे हो, जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लोगे, रक्षा विधान कर लोगे, भैरव मंत्र का जाप कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद जब आप यक्षिणी का पूजन करोगे, यक्षिणी का पूजन करने के बाद आपको संकल्प ले लिया आपने पहले कि भाई मैं आपको प्रेमी का रूप में या मित्र के रूप में सिद्ध कर रहा हूं। संकल्प ले करके और फिर आपको ये सारी क्रिया करनी है। मंत्र जाप इसके बाद में करना है, चाहे वो कोई भी अप्सरा हो, कोई भी यक्षिणी हो, सबके लिए ये एक ही नियम लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है क्रोध मुद्रा। अब क्रोध मुद्रा कैसी होती है, आपको क्या करना है कि अपने दाहिनी जो हाथ है, यानी सीधा हाथ, उसकी मुट्ठी बांध लेनी है। ठीक, और दोनों जो आपकी सबसे छोटी उंगली हैं दोनों हाथों की, आपको क्या करना है कि दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है और बाएं हाथ की भी मुट्ठी बंद कर लेनी है, और दोनों को परस्पर हाथों को सामने ला करके, और दोनों जो छोटी उंगली है ना, जो कनिष्ठ का उंगली जिनको बोलते हैं, सबसे छोटी वाली उंगली दोनों हाथों की, उन दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लिपेट लेना है। मतलब कि उनमें फांसा लगा लेना है दोनों उंगलियों से, कि जैसे उंगलियों में एक उंगली डाल करके जैसे फांसा लगाते हैं ना, उस तरीके से दोनों उंगलियों में लपेट लेना है उनको, और लपेट करके उनको, और जो आपकी बायां हाथ है, मतलब कि उल्टा हाथ, उसकी जो तर्जनी उंगली होती है, सबसे बड़ी वाली, मतलब अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं। ठीक है, उस उंगली को आपको सीधा करना है, यानी कि उसको फैलाना है और फिर सिकोड़ लेना है। उसको, उस उंगली को सीधा करना है, फिर उसको मोड़ करके फिर आपको वैसे ही कर लेना है। और जो बाकी उंगलियां हैं तीनों, वो बंद रहनी चाहिए, दोनों उंगलियां बंद रहनी चाहिए। और कनिष्ठ का उंगली जो है, जो कन की उंगली है, यानी सबसे छोटी वाली, वो आपस में दोनों को लपेट लेना चाहिए, दोनों हाथों की। और जो बाएं हाथ की जो अंगूठे के पास वाली उंगली है बाएं हाथ की, यानी कि उल्टे हाथ की, उस उंगली को बार बार खोलना है, लंबा करना है उसको, और बार बार उसको बंद कर लेना है। मतलब सिकोड़ना है उसको, फैलाना है, सिकोड़ना है। तो जब आप ये जो मुद्रा करते हो, ये मुद्रा क्रोध मुद्रा कहलाती है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी अप्सरा की साधना हो या कोई भी यक्षिणी की साधना हो, तो ये मुद्रा ही आपको पहले करनी है। कम से कम ये मुद्रा आपको करीब करीब, इसको आप कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो लगभग 10 मिनट तक आपको ये मुद्रा करनी है। और इस मुद्रा के साथ साथ आपको जो मंत्र जपना है, कि इस मुद्रा को करते रहेंगे और मंत्र का जाप करते रहेंगे। तो ये क्रिया 10 मिनट करनी है। अब मैं आपको वो मंत्र बता देता हूं जो क्रोध मंत्र है। तो क्रोध मंत्र इस प्रकार से है, ओम जूम हूम कटट। अब इसके बाद अमुक अप्सरा, मतलब कि जो अप्सरा की साधना तुम कर रहे हो या जिस यक्षिणी की साधना कर रहे हो, उसका आपको नाम लेना है।
जैसे कि आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर रहे हो, तो आपको जो बोलना है इसमें नाभि दर्शना अप्सरा, रीम, यह हुम हुम फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है और लगातार 10 मिनट तक आपको जाप करना है और 10 मिनट तक ही मुद्रा का जाप करना, मुद्रा आपको करनी है साथ साथ। तो देखिए मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ओम जूम और फिर है हूम, ओम जूम हूम कटक, और उसके बाद जैसे कि शशि दिव्या अप्सरा कामेश्वरी यक्षिणी, ह्रीम यह हुम फट, इस मंत्र का। अब जहां पे मैंने ये शशि दिव्या अप्सरा कामेश्वरी यक्षिणी नाम लिया ना, तो अगर इसमें नटी यक्षिणी है तो आप इसमें केवल नटी यक्षिणी नाम डालोगे बस। ये शशि दिव्या अप्सरा कामेश्वरी यक्षिणी इसको हटा देना है और बाकी शब्द जू के त्यों रहेंगे। तो ये क्रोध मंत्र आपको करना है मुद्रा के साथ में और 10 मिनट तक लगातार आपको ये करना है। अब तीसरे नंबर पर आता है कि यक्षिणी की जो प्रिय मुद्रा है, यक्षिणी की जो प्रिय मुद्रा है उसको करना है। फिर आपको क्या करना है कि सीधे होकर के आसन पर आप बैठ जाना है बिल्कुल एकदम, और दाहिने हाथ की जो मध्यमा उंगली है यानी कि बीच वाली उंगली जो सबसे बड़ी उंगली होती है दाहिने हाथ की यानी सीधे हाथ की, उस उंगली को जो आपकी अनामिका उंगली है, मतलब कि उसके बराबर वाली जो छोटी उंगली होती है अनामिका उंगली दाहिने हाथ की, उसके पीछे आपको अनामिका उंगली को उसको पीछे करके और उसको उस पर लपेट देना है। मतलब कि उसके पीछे आपको अनामिका के पीछे उसको जोड़ देना है। और जो तर्जनी उंगली है यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसको, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना कनिष्ठ का जिसको बोलते हैं, उसके मूल में लगा देना है। मूल का मतलब समझ रहे हो? मूल का मतलब होता है कि जहां से उंगली स्टार्ट होती है उस जड़ पे, वहां पे उसको मोड़ के अंगूठे से मोड़ के लगा देना है। मतलब कि जो मध्यमा उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, उसको आप लपेट देंगे अनामिका उंगली के पीछे, और मध्य जो बड़े वाली उंगली है अंगूठे के पास वाली, उसको सबसे छोटी उंगली के जो मूल सिरा है, मतलब कि मूल मतलब कि जहां से उंगली शुरू हुई है हथेली के पास में से, उसकी उस जगह पर आपको लगाना है। ठीक है, मोड़ करके। और ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा यक्षिणी की जो प्रिय मुद्रा जो होती है ना वो बनती है अप्सरा की, यक्षिणी की। और इस मुद्रा को जैसे कि आप मंत्र जाप करोगे ना, ये किसी भी यक्षिणी का अप्सरा का, तो उस जाप से पहले इसको करना है और 11 बार इस मुद्रा को आपको करना है। और 11 बार में से आपको 1-1 मिनट मुद्रा का पालन करना, मुद्रा करनी है। 1 मिनट तक आपको रोक के रखना है मुद्रा को, फिर उसके बाद हाथ सीधा कर देना है, फिर उसके बाद फिर मुद्रा करनी है। इस प्रकार से 11 बार करना, यानी कि 11 मिनट आपके लगेंगे। तो इस मुद्रा को आपको प्रदर्शन आपको करना है, इस मुद्रा का प्रदर्शन बोलते हैं इसको, प्रदर्शन करना है इसका। ठीक है, और साथ में ही अभिमुखी मुद्रा भी आपको करनी चाहिए। जो अभिमुखी मुद्रा होती है वो क्या होती है कि दाहिना जो हाथ है आपका, जो सीधा हाथ है, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली जो है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है। ठीक है, मुट्ठी बंद करके, और जो आपकी अंगूठे के बराबर वाली उंगली और जो सबसे बड़ी यानी कि मध्यमा उंगली जो बीच की उंगली है, उन दोनों उंगलियों को
खोलना है। बाकी दोनों जो अनामिका और कनिष्ठिका उंगली है, यानी सबसे छोटी उंगली और उसके बराबर वाली, वो दोनों अंगूठे से अपने उसी हाथ से दबा करके रखेंगे, उसको बंद करके रखना है, ठीक है। और ये दाहिने हाथ की होनी चाहिए, सीधे हाथ की। और जो दोनों उंगलियां हैं, मध्यमा और तर्जनी उंगली, जो कि अंगूठे के पास वाली और सबसे बड़ी उंगली होती है, उन दोनों को फैलाना है और फिर सिकोड़ लेना है, फिर फैलाना है, फिर सिकोड़ लेना है, उसको फिर फैलाना है, फिर सिकोड़ लेना है। अगर आप ये मुद्रा करते हो, और ये मुद्रा भी आपको कम से कम 10 मिनट करनी चाहिए, तो इससे, इस मुद्रा के करने से क्या होगा कि अगर यक्षिणी नाराज है या अप्सरा आपसे नाराज है किसी भी बात को लेकर के, तो नाराज भी आपके सामने प्रसन्न हो जाएगी। वो इस मुद्रा को करने से ही वो प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे ठीक सामने बैठ करके बातचीत करने की वो इच्छा अपने अंदर धारण करती है। फिर तुम्हारे सामने बैठ करके बातचीत करने की इच्छा धारण करती है फिर वो। लेकिन ये सब मंत्र जाप से आपको पहले करना है, ठीक है। इसके बाद एक आती है सानिध्य मुद्रा। सानिध्य मुद्रा जो होती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मुद्रा क्या होती है कि दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधकर और उसे मुट्ठी को पूरा खोल देना है और फिर मुट्ठी को बांधना है, फिर मुट्ठी को पूरा खोल देना है। तो इस प्रकार की जो मुद्रा है, ये मुट्ठी बंद करने की, खोलने की, केवल दाहिने हाथ की, ये जो मुद्रा है ये सानिध्य मुद्रा बनती है, ठीक है। इस मुद्रा के करने से क्या होता है कि कोई भी अप्सरा हो या यक्षिणी हो, वो बिल्कुल पास में सटकर बैठने की और बात करने की और साधक को प्रसन्न करने की इच्छा प्रकट करती है। वो उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति जग जाती है इस मुद्रा को करने से कि वो चाहती है कि मैं साधक के पास बैठूं, मैं साधक की से बात करूं और मैं साधक की को प्रसन्न रखूं। उसके अंदर इस प्रकार की इच्छा जागृत हो जाती है, यानी उसको एक प्रेम सा आ जाता है आपसे। तो ये मुद्रा भी आपको करनी है, ठीक है। और इसके बाद कम से कम एक माला आवाहन मंत्र आपको जरूर करना है। चाहे आप किसी भी यक्षिणी की साधना करो, किसी भी अप्सरा की साधना करो, किसी भी किन्नरी की साधना करो, किसी भी जो नागिन साधना होती है, चाहे ये करो, या फिर नायिका साधना करो, कोई सी भी साधना करो, क्योंकि नायिका भी बिल्कुल उसी की श्रेणी में आती है। जो यक्षिणी होती हैं, अप्सराएं होती है, ये अप्सराओं की ही उपजाति है। एक नायिका अप्सराओं की उपजाति है कि ये अप्सराओं से नीचे आती है, लेकिन होती अप्सराओं के बराबर ही सुंदर है। और वही सब कार्य ये भी करती है जो अप्सराएं करती हैं। तो चाहे किसी की भी साधना हो, आपको आवाहन मंत्र जरूर आपको करना है। अब आवाहन मंत्र में आप क्या करेंगे? ये मंत्र है ओम रीम आगच्छ। अगर मान लिया आपने नाभि दर्शना अप्सरा का आवाहन करना है, तो इसमें बोलेंगे नाभि दर्शना अप्सरा स्वाहा, ओम रीम नाभि दर्शना अप्सरा स्वाहा। मतलब कि ओम रीम आगच्छ, जो अप्सरा है उसका नाम और लास्ट में स्वाहा, ये आपको बोलना है। या फिर यक्षिणी है तो यक्षिणी बोलेंगे कि कामेश्वरी यक्षिणी स्वाहा, या फिर नायिका है तो नायिका बोले का नाम लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक माला का जाप आपको करना है। चाहे किसी भी माला से कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे रुद्राक्ष की माला से करना इसको, या अप्सरा माला से ही कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसकी एक माला का जाप कर लेते हैं, तो यक्षिणी हो या अप्सरा हो, वहां पर जरूर उपस्थित होती है। वो वहां पर उसकी उपस्थिति हो जाती है एक माला का जाप करने से, ठीक है। अब अगर मान लिया कि आपने, कई बार क्या होता है कि अप्सरा या यक्षिणी आ गई,
आपके पास आ गई, प्रत्यक्ष रूप में साकार है, वो आपसे बातचीत कर रही है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यक्षिणी या अप्सरा चली जाए, तो अब उसको आप ये तो कह नहीं सकते कि आप ठीक है, अब आप जाइए। ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप उसको एक तरीके से भगा रहे हो। तो वो अपनी मर्जी से चली जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अपनी मर्जी से अगर वो नहीं जा रही है, आपके पास आ गई है, अपनी मर्जी से वो नहीं जा रही है, तो उसको भेजने का एक मंत्र होता है। वो मंत्र भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। देखिए, यक्षिणी हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे योगिनी हो, चाहे कोई भी हो, उसको अगर आपको भेजना है कि भाई अब ये चली जाए, तो एक विसर्जन मंत्र होता है। विसर्जन मंत्र, उस मंत्र का आपको जाप करना है मन ही मन, चुपचाप अपने मन में ही 1 बार 2 बार आप जाप कर लेना, वो तुरंत वहां से चली जाएगी। तो अब उसको बोलना कैसे है? विसर्जन मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम गच्छ। अब यहां पर आपको अप्सरा का या यक्षिणी का या जो भी जिसकी भी आपने साधना की है उसका आपको नाम लेना है। नाभि दर्शना अप्सरा शीघ्रम शीघ्रम पुनराग मनाय। समझे? पुनराग मनाय स्वाहा, पुनरागमनाय। समझे? मैं फिर दोबारा बोल करके बता देता हूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उच्चारण में फिर गलती कर दो। ओम रीम गच्छ, यहां पर आगच्छ नहीं बोलना है, गच्छ बोलना है। ओम रीम गच्छ नाभि दर्शना अप्सरा शीघ्रम शीघ्रम पुनरागमनाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको केवल 1 या 2 बार आप जाप कर लेना, उच्चारण चुपचाप मन में, तो यक्षिणी हो या अप्सरा हो वो वहां से चली जाएगी। ठीक है? तो देखिए, मैंने आपको जो बताया है, आसन पर बैठ करके सबसे पहले आपको क्रोध मुद्रा स्पष्ट करके और क्रोध मंत्र का जाप करना है 10 मिनट तक, और क्रोधित रूप में करना है, जैसे कि आपको बहुत क्रोध आ रहा हो, इस तरीके से आपको जाप करना है। ठीक है? और अगर ये उसके बाद में फिर आपको जो मैंने यक्षिणी की प्रिय मुद्रा बताई है, अभिमुखी मुद्रा बताई है, सानिध्य मुद्रा बताई है, ये मुद्राएं आपको करनी चाहिए। उसके बाद फिर आप मूल मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है? और विसर्जन जो मैंने आपको बताया ना, विसर्जन मंत्र जो बताया है कि यक्षिणी को या अप्सरा को भेजने का जो मंत्र है कि वापस चली जाए, तो उसके लिए मैंने आपको विसर्जन मंत्र ये अलग से बताया है। ये तब आपको यूज करना है जब आपको उसे भेजना हो वापस, कि मान लिया कि आपकी साधना से दो गई है, बातचीत कर रहे हो उससे, तो वो नहीं जा रही है, तो फिर आप इस मंत्र का 2 बार उच्चारण कर दें तो वो चली जाएगी। ठीक है? तो ये जो मैंने आपको आज जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ ये चीज़ें आपको बताई हैं, और ये सारी चीज़ें प्रत्येक अप्सरा की साधना में, प्रत्येक यक्षिणी की साधना में, और प्रत्येक किन्नरी की साधना में, नायिका साधना, इन सभी में, या गंधर्व साधना हो, कोई सी भी साधना हो, इन सभी साधनाओं में ये मुद्रा बहुत गोपनीय है और इनको करना चाहिए। अगर साधना सिद्ध नहीं हो रही है तो फिर इनका इस्तेमाल करो जरूर। ठीक है? तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।